उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। इसी बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को एक एफआईआर में नामजद कर दिया गया है। अतीक अहमद, जो इलाहाबाद की फूलपुर सीट का पूर्व सांसद रहा है, उसकी पत्नी को एक एफआईआर में नामजद करते हुए गिरफ्तार किया गया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बीएसपी की नेता है। वही बीएसपी जिसने एक जमाने में नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाली मायावती की पार्टी ने इस बार अतीक अहमद जैसे बाहुबली की पत्नी को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया था। नजर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों पर थी, जिसमें अतीक का खासा दबदबा देखने को मिलता है। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद सियासत बदल गई है। मायावती ने अपने सबसे खास नेताओं को बुलाकर इस बारे में राय मांगी है कि क्या अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बर्खास्त करने से उनकी पार्टी का कोई राजनीतिक नुकसान होगा। मायावती ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपनी पार्टी के नेताओं से ये पूछा है कि अतीक की पत्नी को बर्खास्त करने में कोई अड़चन नहीं आएगी, तो ऐसा क्यों न किया जाए। मायावती नहीं चाहती कि उनकी पार्टी के ऊपर किसी माफिया के परिवार को संरक्षण करने का आरोप लगे। 2024 के चुनाव के दौरान मायावती उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक मुख्य मुद्दा बनाना चाहती हैं। वो इस बात का संदेश देना चाहती हैं कि वो किसी भी तरह से एक माफिया के परिवार के साथ नहीं है और शाइस्ता को इसीलिए बर्खास्त करने की तैयारी है। शाइस्ता परवीन वो शख्स हैं जो अतीक अहमद की पत्नी हैं। उन्होंने पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन की थी, उसके बाद बीएसपी ज्वाइन की और दावा किया कि वो इलाहाबाद की मेयर सीट पर दावेदारी करेंगी। लेकिन अब उमेश पाल हत्याकांड में उनके नामजद होने के बाद मायावती उन्हें पार्टी से निकालने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो ये उत्तर प्रदेश और प्रयागराज की राजनीति में एक बड़ी खबर होगी। अगर ऐसा होता है तो मायावती इस बात का संदेश देने की कोशिश करेंगी कि वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस रखती है। सबसे बड़ी बात यह कि जिन राजू पाल की हत्या के बाद मायावती ने मुलायम सिंह सरकार को घेरा था, उन्हीं राजू पाल के हत्यारोपी की पत्नी को उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई। उत्तर प्रदेश की सियासत में यही होता है। मायावती भी इस बात को समझ रही हैं कि इस बार वो घेरे में हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अतीक अहमद की पत्नी को संरक्षण दिया है। अब यह संरक्षण वापस लिया जा रहा है। एक हत्याकांड के बाद प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा फैसला होने वाला है।